ठीक है बच्चों, तो आइए आज हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 लीनियर प्रोग्रामिंग का एक्सरसाइज नंबर 1 का। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए देखते हैं आज हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर जो सबसे पहले दिया हुआ है वो दिया है, इसमें भी हमको दो कंडीशन दिया हुआ, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y। जो हम लोग पहले ऐसा क्वेश्चन एक सॉल्व कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में, तो इसको भी उसी तरह सॉल्व करना है। आइए हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट टू एक्स प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100 टू एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 0 टू एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 200 एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन में हमको दिया है जो कंस्टेंट्स, यहाँ पे 3 कंस्टेंट्स दिए हुए हैं 1, 2 एंड 3, जिसमें हमको कंडीशन दिया है एक्स और वाई की वैल्यू 0 या उससे बड़ी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या सॉल्व करते हैं, अगर हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो फिजिबल रीजन फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो आइए फिजिबल रीजन फाइंड करेंगे इन कंस्टेंट्स के बेसिस पे। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं इससे इन कंस्टेंट्स के बेसिस पे। तो ग्राफ हम ड्रा करेंगे तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पे हमने जो x और y एक्सिस को लिया है, ये हमारा है y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस है, और ये वैल्यू जो हमारी है वो बहुत लेंदी है जिसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये 200 एक लाइन पे ड्रा करना 0, 1, 2, 3 ये पॉसिबल बहुत कम चांसेस है, बहुत बड़ा ग्राफ चाहिए इसके लिए। तो हम यहाँ पर एक इंटरवल ले रहे हैं जिससे हमको डिनोट करने में आसानी होगी इस लाइन पे नंबरिंग को। तो सबसे पहला इंटरवल हम y एक्सिस पे जो ले रहे हैं वो 0 to 20 का ले रहे हैं। मींस एक गैप जो होगा 0 से लेके 1 के बीच का वो हमारा 20 के इक्वल होगा। तो 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200। बिकॉज हमको 200 तक ही रिक्वायर है, इसलिए हमने 200 तक लिया। अदरवाइज इंटरवल को हम और बढ़ाते क्योंकि हमारा पेज उतना बड़ा है नहीं। और एक्स एक्सिस पे जो हमने इंटरवल लिया है वो 10 का लिया है, 0 to 10 का, क्योंकि यहाँ पे हमको 100 का ही रिक्वायरमेंट है। तो 0 to 10 से हम इजीली इसको डिनोट कर सकते हैं। तो इसको हमने x और y एक्सिस को ड्रा किया। अब हमको जो कंस्टेंट्स दिया है वो लाइन का एक इक्वेशन होता है जो हमको पहले पता है। तो सबसे पहले हम उस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। ये पहला कंस्टेंट्स हमने लिया 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 200। अगर इस इक्वेशन में y की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 100। तो यहाँ पे हमारा आ गया पॉइंट A, x इक्वल्स टू 100 एट y इक्वल्स टू 0 पे। हमारा ये सॉल्व हुआ पहला। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे y की वैल्यू हमारी क्या बचेगी 200। तो ये हमारा पॉइंट कहाँ पे आया B पे, 0,200। अब इसमें हमको क्या दिया है, सबसे पहले ये भी देखना है इस कंस्टेंट्स के बेसिस पे। 200 अगर 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 200, यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है लेस देन इक्वल्स टू। तो लेस देन अगर दिया होता है तो हमको ये डाउनवर्ड का पोर्शन कंसीडर करना होता है क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे भी हमको यही कंसीडर करना है डाउनवर्ड का, ये हमको ख्याल रखना पड़ेगा। एक सेकंड जो हमको दिया हुआ है वो दिया है क्या, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100। यहाँ पे हमारा हो गया x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100। इसी इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू यहाँ से हमारा 2 से 100 कैंसिल आउट होएगा तो 50 बच जाएगा। यानी x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 50, जो हम पहले देख चुके हैं। यहाँ पे x की वैल्यू 0 पे y इक्वल्स टू 50 एट पॉइंट C पे हमारा आ रहा है। उसी तरह अगर हम उसी इक्वेशन में y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x इक्वल्स टू 100 आ जाएगा। तो y की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर रहे हैं तो x इक्वल्स टू हमारा क्या आ रहा है 100। तो ये पॉइंट A और ये C के बाद कोई भी पॉइंट लेंगे वो इक्वल होगा, तो C और A ये हो गया हमारा कौन सी लाइन का, x प्लस 2y इक्वल्स टू 100 का। एक कंस्टेंट्स हमको और दिया है क्या, 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 0। तो 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 0 यहाँ पे दिया हुआ है हमारा। अगर हम y को 0 पुट करते हैं तो
x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 0, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0, यहाँ पे 0 0 हमको दिया हुआ है क्या लेस देन हमारा किधर जाएगा, लेस देन हमारा जनरली माइनस की तरफ जाता है एट x एक्सिस से, तो हमारा इधर से ये लाइन कंसीडर कर लेंगे। यहाँ पे हमको दिया हुआ है ये लाइन का इक्वेशन जो x + 2y का वो ग्रेटर देन, तो ये आएगा। अब इन तीनों लाइंस का जो कॉमन पॉइंट है वो हमारा क्या है, ये लाइन का इक्वेशन हमको दिया है दिस साइड लेस देन, ये लाइन का इक्वेशन दिया है दिस साइड ग्रेटर देन, ये लाइन का इक्वेशन जो हमको दिया है लेस देन इस साइड। तो ये हमारा जो कॉमन रीजन है तीनों लाइन का, ये लाइन ये पोर्शन जो हमारा होगा वो कॉमन रीजन होगा। अब हमको फिजिबल रीजन मिल गया ये पॉइंट, ये आपको समझना होगा कैसे आएगा। अगर कोई इशू आता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, हम उसका सॉल्यूशन देंगे। बट अभी के लिए हमारा यही आएगा, ये पूरा रीजन जो है वो फिजिबल रीजन होगा। उसके बाद यहाँ पे फिजिबल रीजन हमको प्राप्त हो चुका है अभी, तो अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट क्या हमारा होता है, उसके बाद का स्टेप होता है कॉर्नर पॉइंट्स को फाइंड करना। तो ये जो हमारा फिजिबल रीजन है इनके 4 पॉइंट्स हैं, कौन कौन से, ये हो गया B, C, D एंड E। तो ये चारों पॉइंट्स हम देखते हैं क्या आए हमारे। तो द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन आर, B हमारा है क्या 0,200 जो हम निकाल चुके हैं, C 0,50, D 20,40, E 50,100। D एंड E ये जो 2 पॉइंट है हमको ये निकालना होगा। ये निकालने के लिए हमको 2 लाइन का इक्वेशन ऑलरेडी दिया हुआ, ये है x + 2y, ये है 2x - y। इन दोनों को सॉल्व करने पे हमको क्या मिलेगा, d की वैल्यू 20,40। उसी तरह हमारा 2x + y को सॉल्व करने पे e की वैल्यू हमको मिलेगी 15,100। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट इक्वेशंस को सॉल्व करने पे d और e की वैल्यू हमको मिल जाएगी। अब कॉर्नर पॉइंट्स हमारा आ गया, तो वैल्यू ऑफ z हम फाइंड करेंगे इसी कॉर्नर पॉइंट्स पे, क्योंकि हमको पता है कि इसी कॉर्नर पॉइंट्स पे हमारा मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है z की वैल्यू। तो z की वैल्यू हमारे जो z दिया हुआ है वो x + 2y दिया है। एट b पे हम 0,200 लेंगे, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 200 इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे। तो z = 0, x की वैल्यू हमने पुट किया +2 × 200 हमारा y की वैल्यू दिया हुआ। तो यहाँ से सॉल्व करने पे x की ये टर्म 0 हो गया और ये टर्म हमारा क्या आ जाएगा 200 × 2 400। z की हमको एक वैल्यू मिल गई क्या 400। उसी तरह हम पॉइंट C पे देखेंगे 0,50 पे, तो यहाँ पे हम देखते हैं x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू 50। तो ये टर्म हमारा हो गया 0 और ये टर्म हमारा क्या हो गया 2 × 50 100। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं, पॉइंट D जो हमारा दिया हुआ है 20,40। तो z की वैल्यू हमारे क्या हो जाएगी 20 + 2 × 40। 2 × 40 हमारा जो हो जाएगा वो क्या होएगा 80 + 20 = 100। अब आते हैं पॉइंट E पे, E हमारा दिया हुआ है 50,100। तो z की वैल्यू जो यहाँ पे हमको मिलेगी वो क्या मिलेगी 50 + 2 × 100 = 250। तो यहाँ से हमको z की 4 वैल्यू मिल चुकी है 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पे हम देखते हैं z की वैल्यू हमको जो मिली है वो उसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। z की मैक्सिमम वैल्यू हमारी 400 है एंड मिनिमम वैल्यू 100 एंड 100 2 पॉइंट पे हमको मिली है। तो हमको क्या निकालना था मैक्सिमम एंड मिनिमम, मिडिल का टर्म हमको नहीं निकालना, तो इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद देखते हैं 400 किस पे मैक्सिमम आया। तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज़ 400 एट पॉइंट 0,200 पे हमारा जो आ रहा है वो मैक्सिमम आ रहा है। एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ z आर 100, z की जो मिनिमम वैल्यू वो 100 है। कौन से पॉइंट्स पे, वो है 0,50 एंड 20,40। तो ये 2 पॉइंट्स पर हमारी z की वैल्यू जो होगी वो मिनिमम होगी। और ये पॉइंट से मिलने वाली जो हमारी लाइन होगी वो उस लाइन पे हम कहीं भी अगर z की वैल्यू निकालेंगे तो वो 100 ही आएगी z की मिनिमम वैल्यू उस लाइन पे जो इन दोनों को पास करते हुए जाएगी, इन 2 पॉइंट्स को। तो बच्चों अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। जब तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।